गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजक स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की पाठ करेंगे। का खलु नालंकृते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थतया विमला विष्णुतरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यहिता बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततेच्छेदा किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथदनं धर्मः रहे यशमानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवः किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायोदितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के च दर्शवो विषयाः का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्यो कस्मात् भय में मरना दंडादपि को विशिष्यते रागी कहाँ सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च वितितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदि तदप्रार्थनं नाम। किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चरतो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसंको याञ्चा किं जीवितमनबध्यं किं जाड्यं पाटवेव्यनाभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। बस इतना ही हुआ। धर्म स्नेही बब्बात्माओं 11वें नंबर का यह छंद चल रहा है जिसमें 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जीवन क्या है, तो उत्तर दिया गया था अनबध्यम यानी निर्दोषता, दूषण रहित होना अथवा निष्कलंक बने रहना, यही जीवन है। फिर दूसरे नंबर पर प्रश्न किया था जाड्यम किम, जड़ता क्या है, तो पाठवे अपि अनभ्यासा, चतुर होकर के बुद्धि संपन्न होकर के भी
अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो यही मूर्खता है, यही जड़ता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न किया गया था, कहा जागृति, जागृत कौन है? तो उत्तर दिया गया कि जो विवेकी है वही जागृत है। जागृत कहो या विवेकी कहो, एक ही बात है। हर क्रिया में जो सावधानी रखता है वह विवेकी कहलाता है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। एक राजा था। वह राजा जब वृद्धत्व की ओर बढ़ने लगा तो उसके अंदर विचार आया कि राजकुमार जो है इसको राजा बनाना है, लेकिन अभी राजकुमार के पास वो सब कलाएं नहीं हैं अस्त्र शस्त्र आदि चलाने की। तो क्यों ना इसके लिए योग्य गुरु के पास भेजा जाए। और किसी एक योग्य गुरु को बुलाया और बुला करके कहा, ये हमारा राजकुमार है, इसको आप जल्दी से जल्दी सारी कलाएं सिखा दो और ये राजा बनने के योग्य हो जाए। तब वो गुरु महाराज कहते हैं, राजन जल्दी अगर आपको है तो आप कोई दूसरे गुरु देखिए, आप दूसरे देख लीजिए, हम इस प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी ही सब चाहते हो तो नहीं, समय इसके लिए लगेगा, तब वह योग बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप ले जाओ इसको और अच्छे योग्य बना दो। राजकुमार गुरु जी के पास रहने लगा और रहते हुए गुरु की सेवा में वह तत्पर हो गया। पहले ऐसे विद्या नहीं मिलती थी, पैसा फेंको और विद्या मिल जाए, नहीं, पैसों से विद्या नहीं मिलती थी। समर्पण चाहिए, सेवा चाहिए और साथ साथ में परिश्रम भी करना है। तो वह सब कार्य करता गुरु महाराज का, और कार्य करने के साथ साथ सेवा भी करता। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया, लेकिन अभी विद्या देना ही प्रारंभ नहीं किया। अब बताओ, अगर आप अपने बालक को भेज दो किसी गुरु के पास और 6 महीने मात्र वह सेवा ही कराता रहे तो क्या होगा? महाराज 6 महीने क्या, अगर 6 दिन भी अगर पढ़ाना चालू नहीं किया तो कितनी बातें उनको सुना करके आ जाएंगे। आज धैर्य है ही नहीं किसी के पास। जो कुछ होना चाहिए फास्ट होना चाहिए। बच्चा अभी परिपक्व भी नहीं हो पाता और उसको विद्याएं प्रारंभ करना, 2 साल 3 साल और कुछ तो सीख के ही आ रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है। इतने फास्ट कंप्यूटर माइंड, क्योंकि उन्होंने वही सब गर्भ में ही सीख लिया है। संस्कार यहीं से चल रहे हैं, मोबाइल, टीवी आदि आदि, कंप्यूटर बहुत फास्ट। अपन उनके सामने कहते हैं, इतने बालक को इतना सब कुछ आता है, हम लोगों ने तो अभी तक इतना नहीं सीख पाए। कि ये सब अपरिपक्व दशा में इस प्रकार की ये चीजें हो जाती। एक दिन राजकुमार ने कह दिया, महाराज अब तो कम से कम 6 महीने हो गए हैं और हमारी शिक्षा प्रारंभ होना चाहिए।
तो गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, चालू करते हैं, लेकिन शिक्षा चालू करने के पहले अब तुम्हारे लिए प्रति समय जागृत रहना है। मतलब अब मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर वार करूंगा, अभी शिक्षा कुछ नहीं दी, अब तो मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर वार करूंगा, दिन में कभी भी मैं वार कर सकता हूं, सावधान रहना है। अब वह कहीं काम में लगा है तो पीछे से आते गुरु महाराज तलवार की जो मूठ थी उस पर एक मूठ मार देते थे, फिर कभी भी पहुंचे फिर एक मूठ मार दी। वह कहता है कि शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई, इतनी सेवा की और मार और पड़ रही है। लेकिन विचार करता है कि ये मार कब तक सहन करूंगा मैं, मुझे अब जागृत रहना है। तो वह जागृत रहने लगा। जैसे ही गुरु महाराज आए और जागृत हो जाता, सामने खड़ा हो जाता, तो गुरु महाराज उसको मार नहीं पाते पीछे से। अब इस प्रकार से वह जागृत रहने लगा कि गुरु आने के पहले ही उसको ऐसा भान हो जाता कि हाँ गुरु जी आने वाले हैं, उसके पहले ही अलर्ट हो जाता। अब इतना वह अलर्ट रहने लगा कि गुरु के मन में आया विचार कि उसके पास जाना है, उसके ही पहले इसको अंदर से भान हो जाता कि गुरु ने आने का विचार बना लिया है। तो गुरु महाराज ने कहा अभी बहुत जागृत हो गया है। तो गुरु महाराज ने कहा अब मैं सोते समय भी वार कर सकता हूं, तुम्हें जागृत रहना है। वह कहता है सोते समय हम कैसे जागृत रहेंगे, निद्रा में तो कभी भी वार सकते। और ऐसे निद्रा ले रहे थे और गुरु ने आके एक बार कर दिया, उठ गया। ऐसे 2-4 बार हुआ तो वह कहता है अब इस मार रात में भी पड़ेगी, इसलिए सावधान रहना है। और गुरु महाराज जैसे ही आते और वह उठ करके बैठ जाता, गुरु जी की आवाज़, पैरों की आवाज़ आई, किस भी जागृत हो जाता। अब इतना सावधान हो गया कि वह कोई भी थोड़ी सी भनक लगी और गुरु के पहले खड़े हो जाता, तैयार हो जाता, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। जब इस प्रकार की स्थिति हो गई कि ये तो अब हमारे मन में आती बात है, उसको भी जान लेता, तो अब ये जागृत, ये पूर्ण जागृत हो गया। गुरु महाराज कहते हैं शिष्य तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। राजकुमार कहता है कि अभी कुछ शिक्षा चालू ही नहीं और पूरी कैसे हो गई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो जागृत रहता है वही अपनी सुरक्षा कर सकता है, और अगर जागृत नहीं है और मैंने शिक्षा आप दे भी दी तो वो शिक्षा फैल हो जाएगी। अब हम तुम्हारे लिए चुटकियों में जो शिक्षा देंगे उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, वो तो हम कुछ दिन में ही दे देंगे आपके लिए अस्त्र शस्त्र चलाने की। लेकिन जागृति की जो कला तुम्हारे पास आ गई है यह कला बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे पास विवेक जागृत हो गया। अब जब भी तुम राज्य करोगे हमेशा जागृत रहोगे, कोई भी तुम्हारे साथ छल कपट आदि नहीं कर सकता, और सारी जानकारी आप रखोगे और कुछ दिन में ही उस विद्या को भी, अस्त्र शस्त्र आदि विद्या को सिखा दिया और राजा के पास उसको लेकर के पहुंच गया और कहा यह तुम्हारा यह पुत्र अब यह पूर्ण राज्य करने के योग्य है, राजा बनने के योग्य है, सारी शिक्षा इसको मैंने दे दी है। इस दृष्टांत से हमें क्या शिक्षा लेना? इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा लेना कि हमें 24 घंटे जागृत रहना है।
विवेकी बनकर के रहना है। सोते समय भी ऐसे जागृत रहें, ऐसी निद्रा लो जिसको स्वान निद्रा कहते हैं। स्वान जो होता है वह रोड पे सोता रहता है। कहाँ? तो ऐसे नहीं सोता रहता है कि घुर्राटे ले रहा हो। कोई भी निकले वहां से उसको पता रहता है यहाँ से कौन निकला, गाड़ी निकली कि घोड़ा निकला कि बग्गी निकली। वह सो रहा है लेकिन उसको पता सब है। ये कहलाती है जागृति। और जो अपने जीवन को ऐसे ही जागृत रखता है, यानी अपने इंद्रिय और मन पर जो कंट्रोल रखता है, वह व्यक्ति हमेशा हमेशा जागृत रहता है। इसलिए जागृत कौन है? वह विवेकी व्यक्ति है। ऐसा उत्कृष्ट विवेक तो सम्यक दृष्टि को नहीं कहेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है अकेला मात्र सम्यक दर्शन है। तो आचार्य भगवान कहते हैं चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है और सम्यक दर्शन है लेकिन असंयम है, अविरति है। तो अविरति होने के कारण से असंयमी व्यक्ति भली सम्यक दृष्टि है लेकिन क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। छायक सम्यक दृष्टि भी क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। विवेक उनको कब चला जाए? विवेक कहाँ चला गया? अपने भाई के ऊपर चक्र चला। ये चक्रवर्ती जानता है कि ये चक्र अपने बांधवों के ऊपर नहीं चलता, अपने कुल में जो रहने वाले उनके ऊपर नहीं चलता, लेकिन फिर भी चला दिया। तो ये है। और बलभद्र होकर के भी 6 महीने तक, अब आप विवेकी कहो, ये कितने विवेकी है? तो विवेक का अर्थ होता है प्रति समय सावधानी, यानी क्रियाओं में भी सावधानी रखना। और जिसके पास संयम आ जाता है अब वह प्रतिक्रिया सावधानी से करता है। आप लोगों के लिए भी कहा कि अब आप जो क्रियाएं कर रहे हो वह सावधानी पूर्वक करो। एक हाइकू है, श्रावक की परिभाषा है उसमें श्रावक वही श्रद्धा, विवेक और क्रिया हो सही। श्रावक वही श्रद्धा, विवेक और क्रिया हो सही। श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ साथ विवेक चाहिए। विवेक के साथ वह फिर क्रिया करे, वह सही सही क्रिया करे। अगर वह सही सही क्रिया करता है विवेक के साथ, यानी ज्ञान पूर्वक करता है, तो वह सही श्रावक की कोटि में आता है। ये यहाँ अपनी श्रावक की पूर्णता होती है। वह श्रावक पूर्ण वही माना जाता है जो क्रिया से सहित है। अकेले मात्र श्रद्धा से वह जान रहा है, जानता अलग है लेकिन करता। भगवान ने कहा है कि 5 पाप ये हैं, छोड़ो। वह भी श्रद्धा है, उसकी जान भी रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा है। ऐसी दशा हो जाती है जैसे किसी को गुटखा खाने की तलब लग गई। अब गुटखा पे लिखा हुआ है, गुटखा जो है क्या लिखा हुआ है उस पर? हाँ, तंबाकू कैसे कैंसर, ऐसा लिखा रहता है। हाँ, तो उसमें कर्क माने केकड़ा भी बना रहता है।
कहीं कहीं केकड़ा भी ऐसा पड़ी रहती है, दिखे रहते हैं। ये कैंसर के लिए कारण है, वह जानता है, उसका श्रद्धान भी है, लेकिन गुटखा पढ़ रहा है और पढ़ करके और मुख में हंस करके डाल रहा है। चारित्र परिवर्तन कैसा होता है? तो आचार्य भगवान के वहां से कोई चारित्र नहीं होता, उसका सम्यक के योग्य उसका आचरण होता है, बस। वो चारित्र नहीं लिया वहां पर। सम्यक के योग्य आचरण क्या मतलब? जिस प्रकार से सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे उस प्रकार की क्रिया करता है। उसके लिए बताया कि 8 अंगों से युक्त वह अपनी क्रिया करता है, 25 दोष रूप वह क्रियाएं नहीं करता। यही सम्यक्त के योग्य आचरण कहलाता है। असंयमी है, यहाँ संयम नहीं। ये पंचम गुण स्थान में भी संयम नहीं, वहां पर संयम असंयम है। ये तो आगे वालों के लिए संयम होता है, लेकिन फिर भी योग्य आचरण तो करता है। और अणुवृत्ति हो जाए तो फिर उसमें उसके अनुरूप 5 अणुवृत्त आ जाते हैं। तो उन अणुवृत्त के अनुसार उसकी चर्या होती है, और 7 शील और आ जाते हैं, तो 12 व्रतों में वह बंद करके चलता है। तब तो ये ठीक है, नहीं तो नहीं। अब असंयमी व्यक्ति है, अब उसके लिए कोई 4 हाथ दे के चलेगा क्या? नहीं। चल रहा है, गाड़ी में बैठा हुआ है, और गाड़ी में चलते हुए बरसात में कैसे जीव रहते हैं, मेढक आदि सब आते चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि भी मेढक हो सकते हैं, अणुवृत्ति भी हो सकते हैं, और आपकी गाड़ी के नीचे आ गए तो क्या होगा बताओ? एक सम्यक्ति का मरण हो गया, एक अणुवृत्ति का मरण हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि नीचे देख करके चलो, पानी छान करके पियो, और मुख से बोलो तो सत्य वचनों का प्रयोग करो, जिससे आपका श्रावक धर्म अच्छे से चलेगा। दृष्टिपूतम निषेध पादम, ऐसे जैनेतर ग्रंथों में भी कहे गए हैं, मनुस्मृति आदि में। वो सब यहीं से गए हैं सारी चीजें। तो जब भी अपना पैर रखो तो नीचे दृष्टि डाल करके उस पैर को रखिए, कहीं वहां पर कोई वैसा पंचेंद्रिय जीव तो नहीं। चने बराबर भी मेढक होते हैं चने बराबर जानते, और उसी के रंग वाले वो हैं, मिट्टी पड़ी हो उसी के रंग होते हैं, इस प्रकार से हो जाते, सम्मूषण होते। अब वो क्या दिखेंगे? आपकी गाड़ी इतनी तेज भाग रही है कि बड़े बड़े तो दिखते नहीं, वे भी चपेट में आ जाते हैं, तो फिर चने वाले कैसे दिखेंगे? मेढक मान लो ऐसे बैठे हैं 10-20 मेढक छोटे छोटे, वो क्या दिखेंगे? नहीं दिख पाते। इसलिए विवेक के साथ हमें क्रियाएं करना। विवेकी व्यक्ति जो है वह हमेशा हमेशा जागृत रहता है, ऐसा जानना चाहिए। पिति समय सजग रहना ही जागना। देखो कितनी अच्छी बात है। अब इसमें ऐसा नहीं कि हमें दिन में जागना है कि रात में जागना, नहीं। पिति समय कर्मों का बंध चल रहा है, और एक समय में ये बदलने वाली संख्या बहुत रहती है, वो पिति समय बन रहे। कहीं किस समय हमारा कौन सा भाव हो जाए और वह कर्म बंध जाए, तो कहते हैं एक समय में बांधे गए कर्म फिर अनेक समयों तक उदय में आते हैं। और अनेक समय क्या, सागरों पर्यंती। मजा मिनटों का है और सजा वर्षों की, भवों की सजा हो जाती है। इसलिए जागृत रहना बहुत जरूरी है, विवेक के साथ हर चीज करना जरूरी है। वही वास्तव में विवेकी जो है वह जागृत रहता है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
कि का निद्रा। निद्रा क्या है? अभी तो ये जगना हो गया, इसी का अब इस रूप में पूछ रहे हैं कि निद्रा का, निद्रा क्या है? तो उत्तर दिया जा रहा है मूढ़ता जंतो यानी प्राणियों की। प्राणियों की निद्रा क्या है? तो कहते हैं मूढ़ता ही निद्रा है, सोना मात्र निद्रा नहीं। ये तो आप, इसलिए यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही है। अब निद्रा, वास्तविक निद्रा क्या है? तो मूढ़ बने रहना ही निद्रा है। कहते हैं मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु बा। ये निद्रा कब से? अनादि काल से यह निद्रा है, मूढ़ता की निद्रा चली आ रही है। और मूढ़ होकर के हम कार्य कर रहे हैं, उसमें विवेक के साथ नहीं, अविवेक के साथ क्रियाएं जो की जाती हैं और देखा देखी जो क्रियाएं की जाती हैं, वो सब मूढ़ता की कोटि में आ जाती हैं। जैसे आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता भी चुके हैं कि देखते आए, घर में परंपरा से चली आई है क्या? अपनी दुकान की पूजा करना, अपने घर की पूजा करना, अपने धन की पूजा करना। हमारे परिवार वाले करते आए हैं, वो जब भी दीपावली आती है तो धन रखते हैं सामने जितना है पूरा का पूरा, और फिर पूजा चालू हो जाती है। इससे क्या होगा? धन की पूजा करेंगे तो धन बढ़ेगा। और उन्होंने देख लिया, चोरों ने, कि इन सेठ जी का धन तो दिवाली के दिन ही बाहर निकलता है। इधर पूजा चल रही थी, उधर आकर के पीछे से गोली बंदूक अड़ा दी, सब इस झोली में डालिए और डाल करके ले गए। अब बताओ, अब भी समझ में नहीं आई? अब तो समझ जाओ कि अब इसकी पूजा नहीं करना है, अच्छी तरह से देव शास्त्र गुरु की पूजा करो। तो ऐसी बहुत सारी मूर्ताएं हैं संसार में चलती रहती हैं, जिन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं होता, जिन्हें जनेन्द्र भगवान के मत का ज्ञान नहीं होता, मत के ऊपर श्रद्धा नहीं होता, उनके और दूसरे स्थानों पर ये विवेक आपको नहीं मिलेगा। ऐसी भी मूर्ताएं चलती हैं, बालू आदि के ढेर लगाना। नदियों पर जाते हैं और बालू के ढेर लगा करके फिर स्नान करके आते। अब पूछा, भैया ये ढेर क्यों लगा रहे हो? तो ये कुछ नहीं पता, यहाँ पर ढेर लगाया जाता है और इसमें फिर स्नान किया जाता है। वो जितने सारे यहाँ सब लोग तो कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है? एक बाबा जी थे, उनके पास कमंडलू था। वो कमंडलू लेकर के वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर रख करके हम डुबकी लगाएंगे और कोई ले गया तो ऐसा करो कि इसको बालू, यहाँ बहुत सारे बालू का स्थान है, बालू है, तो उन्होंने गड्ढा किया और उसमें रख दिया और थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया, है ना। उसको कोई ने देख नहीं पाया, लेकिन ये तो देख लिया कि इन्होंने कुछ ढेर बनाया है। और फिर जाकर के स्नान, और उस पर कुछ लगाना भी तो निशान बना दिया, झंडी लगा दी, कुछ लगा दिया। तो दूसरा आया तो अरे ऐसा होता है क्या, ये भी कर रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ तो है। तो दूसरा भी इस प्रकार से वहीं पर ढेर लगाया। तीसरा आया, उसने भी आया। अब बाबा जी बाहर निकले तो कहते हैं कि कहाँ है भाई, ये क्या है? यहाँ तो बहुत सारी चीजें आ गई, अब ढूंढो। इस प्रकार से परंपरा चालू हुई सो हो गई और चल रही है अभी तक।
कोई पत्थरों के ढेर लगाते हैं, कोई बालू के ढेर लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से। पहले सती परंपरा चलती थी कि अगर किसी के पति का मरण हो गया तो जाकर के उसको भी उसी में चिता में अपनी आहुति देना पड़ती थी। अगर नहीं दोगे तो गांव के लोग ले जाकर के सती हो जाती। ये प्रथा भी जब इस प्रकार से ठीक नहीं हुई तो इसको बंद करवाया गया। ये सारे मूर्ताएं, इसको धर्म मान करके चिता आदि में अपने आप को समर्पित कर देना, ये सब मूर्ताएं हैं, इसका नाम धर्म नहीं है। और भी अनेक प्रकार की, देखो ये भी एक दृष्टांत आया था कि एक घर में विवाह हो रहा था और बिल्ली परेशान कर रही थी, बार बार इधर से उधर, उधर से उधर, जैसे आपके यहाँ विधान चल रहा था वो बिल्ली परेशान कर रही थी, ऐसे वहाँ परेशान बिल्ली कर रही थी। तो क्या किया कि इस बिल्ली को एक स्थान पर व्यवस्थित कर दो, उसके ऊपर एक टोकरी ला करके रख दी और वजन उसके ऊपर रख दिया, अब इसी के अंदर रहेगा। और लोगों ने भी देख लिया कि ऐसा ये करते हैं, यानी ये विवाह आदि का कार्यक्रम चल रहा है, मतलब इस विवाह आदि में ये भी किया जाता, एक एक क्रिया ये भी। तो जब भी जिसका विवाह हुआ तो बिल्ली को एक टोकरी के अंदर रखना प्रारंभ हो गया। ये सारी मूर्ता है। और भी आप लोगों को सुनाया था, एक और सुनाया था कि एक स्थान पर ऐसा भी मंदिर बना है जिस मंदिर का इतिहास क्या है, वहां पर एक जलूस निकल रहा था, रास्ते आदि साफ कर दिए गए थे और जलूस आकर के उस गली में मुड़ने वाला था। उसके पूर्व में एक कुत्ता आया और वहीं पर गंदगी कर दिए बाजू में। अब ऐसी स्थिति में अब जलूस भी आने वाला है और इतने जल्दी सब काम नहीं हो सकता। उस जलूस में लोग फूल लेकर के जा रहे थे तो एक ने वहां उस पर फूल डाल दिए और ये ढक दो इसको। तो जब वहां फूल डले दिखे तो सब लोग हाथ में फूल ले किसी श्रद्धांजलि में जा रहे होंगे, तो सब ने वहीं पर फूल डालना, वो डाल रहे तो फूल वाला स्थान है। अब फूल डालते हुए जब बहुत सारे फूल चढ़ गए तो एक आया तो वहां पर नारियल चढ़ा दिया, दूसरा आया तो उसमें अगरबत्ती लगा दी। और अब वहां पर धीरे धीरे इस प्रकार से काम होने लगा। एक अच्छा श्रद्धालु था, उसने कहा या तो मंदिर बनना चाहिए, और वहां पर मंदिर बना दिया गया और उसमें एक प्रतिमा भी रख दी गई और वह प्रसिद्ध हो गया मंदिर। उसका इतिहास ये है। तो ये सारी चीजें, इसके पीछे विचार नहीं किया जाता, बिना विचारे और अविवेकपूर्ण प्रवाह में बहते चले जाने का नाम मूर्ता है। ऐसी मूर्ता से बचना चाहिए। लोक मूर्ता में ऐसी बहुत सारी चीजें, देश विदेशों में भी इसमें बहुत सारी मूर्ताएं लिखी हैं महाराज ने कि ऐसी ये मूर्तियां सब चलती रहती हैं। ये मूर्ताएं भारत में हैं किंतु विदेशों में भी इस प्रकार की मूर्ता चलती है। न्यूजीलैंड वासी मरे हुए व्यक्ति के हाथ बांधकर कब्र में गाड़ते हैं। पीछे उनकी यह धारणा है कि कहीं वह कब्र खोद करके बाहर ना आ जाए। ऐसी कई बार घटनाएं घट जाती हैं। शास्त्रों में कहा है कि मुर्दा है और मुर्दे को ले जाते हैं, तो मुर्दे को जब ले जाते हैं तो उसका सिर कहाँ होता है और पैर कहाँ होते हैं? पैर किए जाते हैं स्मशान की ओर और सिर किया जाता है नगर की ओर। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? इस तरफ पैर कर दें और सिर उस तरफ कर दें? नहीं, मुर्दे में भी कई बार कौतूहल बस कोई देव प्रवेश कर जाए, तो जब देव प्रवेश कर गया मान लो उसमें, तो मुर्दा जो है ना उसी तरफ पैर है, उसी तरफ वह जाएगा, शमशान की ओर भागेगा। इसलिए इस प्रकार से करता है। कैसा करते?
अगर देखो आप सिर जो है ना इधर पीछे सिर है, देखना, और पैर उधर हैं, तो वो सीधा खड़ा होगा तो सामने ही उसके वो देखेगी स्मशान। मुर्दा ऐसे ही खड़ा होता है आपके नगर की ओर, उसका सिर है सीधा ऐसा लेटा हुआ है, अब वो खड़ा होगा तो उसका मुख किस सामने होगा? हाँ वही तो कह रहे हैं, नहीं ऐसे ही बोला आप लोग ने ना, आप लोग ने समझा नहीं होगा, उसका सिर होगा नगर की ओर, मुख नहीं नगर की ओर होगा, मुख नगर की नहीं ओर। अब लेटा के ले जा रहे हैं तो ये सिर है इसका, ये है पैर। अब इसमें कोई मान लो देव प्रवेश कर गया तो ये ऐसा खड़ा होगा और सामने स्मशान की ओर भागेगा, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो ऐसा करके आपके नगर की ओर भागेगा। ऐसे ही हो सकता है किसी मुर्दे को गाड़ दिया हो, गाड़ते समय उसी समय कोई उसमें व्यंतर प्रवेश कर गया हो और आकर के वह नगर की ओर, तो अगर खड़ा ही हो जाए मुर्दा, वहां एक भी नहीं बचेगा, सब भाग जाते हैं। तो ऐसा कर लिया तो हो सकता है कि इसको देख करके भैया इसके हाथ पैर बांध दो और इसको रख दो, या फिर आगे कभी कोई मान लो इस प्रकार से घटना, तो वो परंपरा इस प्रकार की बन जाती है और उसी को ही धर्म मान करके लग जाना। ये सारी मूलता हैं। और भी अफ्रीका के लोग सर्प को मारकर उसकी खाल को पेड़ पर लटका देते हैं तथा नवजात शिशु को उस खाल से स्पर्श करते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा स्पर्श करने से बच्चे को कभी सर्प नहीं। ये सारी मूलता के अंतर। एक एस्किमो निवासी हवा की दिशा बदलने के लिए ढोल बजाते हैं। अगर हवा तेज आ रही हो, उस हवा को कहीं बदलना है तो ढोल बजा करके इस प्रकार से करते। ये सारी हैं। और भी मिस्र के व्यक्ति काले बैल जिसके सिर पर सफेद धब्बा हो उसे पूजते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसे बैल की उपस्थिति में पशुओं में बीमारी नहीं होती। एक बैल ही रहेगा तो कोई बीमारी यहाँ पर नहीं होती। इस प्रकार क्यूबा निवासी चांदनी को बुरा मानते हैं अतः वे चांदनी में नंगे सिर नहीं निकलते, सिर को ढक करके निकलते हैं कि चांदनी ना पड़ जाए, नहीं तो हमारा अहित हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। इस प्रकार से ग्रीनलैंड निवासी बच्चे के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाते हैं। अगर कोई बच्चा मर गया तो कुत्ते को भी उसके साथ, जिंदा कुत्ते को भी दफना देते। उनका मानना है कि ऐसा करने से वह कुत्ता उसे अगली दुनिया में मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि कुत्ता कहीं भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है, इसलिए इसको भी कहीं मार्ग मिल जाएगा। इस प्रकार से जापान के लोग यात्रा में जाने से पहले नाखून नहीं काटते। पेरू में वर्षा लाने के लिए काड़ी भेड़ को मैदान में खड़ी कर देते और जब तक वर्षा नहीं आती उसे भोजन नहीं देते। बेचारी क्या करे, ये स्थिति हो जाती। इस प्रकार के अंधविश्वास बहुत सारे चलते रहते हैं। ये मूर्ता अथवा आचार्य भगवान कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु इसका सही ज्ञान नहीं होना, 7 तत्वों का सही ज्ञान नहीं होना, 6 द्रव्यों का सही ज्ञान सिद्धांत नहीं होना, ये सब मूलता के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई भी हो इस प्रकार से जो है ना, सच्चे भगवान की पहचान तो ये जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेश उनके द्वारा कहे गए शास्त्र सच्चे हैं और निर्ग्रंथ मुद्रा के धारण करने वाले 28 मूल गुण के धारी संकल्प पूर्वक पापों का त्याग करने वाले इस प्रकार से गुरु कहे गए हैं। और इनके अलावा जो इस प्रकार से इनके विपरीत होते हैं
वो गुरु जैसे लगते हैं लेकिन वास्तविक नहीं होते। इन सब में पढ़ना यही मूलता है और इस मूलता में पड़े रहना ही निद्रा है। ऐसी निद्रा को छोड़ो, उन सारी मूलता को त्याग करो। ठीक है, इस तरह से ही आपका श्लोक पूर्ण हो गया है। ये सारी चीजें जो है ना आपको बताई है ना, पूजा करने योग्य कोई है इसके अलावा कोई भी हो। कुछ दूल्हा देव की पूजा करते हैं, दुलैया देवी की करते हैं। तो अब ये सब चीजें क्यों हो गई? इस प्रकार से कुछ चमत्कार दिख जाते हैं उनके लिए। तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं हमें ऐसे चमत्कारों को नमस्कार नहीं करना। हाँ, क्या भयासा स्नेह लोभाश्च। दूल्हा देव दुलैया देव क्यों बन गए? कोई दूल्हा दुलैया जा रहे होंगे वहां से और कोई घटना घट गई और मृत्यु को प्राप्त हो गए और दोनों व्यंतर व्यंतरिणी बन गए और वहां पर लोगों को किसी को दिख गए, अरे भैया यही भगवान है, इनको इस प्रकार से इनकी पूजा, तो उनका वहां पर मंदिर बना करके इस प्रकार से करने लगते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी मूर्ताएं चलती रहती हैं। ये घर में ये हमारे कुल परंपरा से चल रहे हैं। बब्बा और बब्बा के बब्बा और बब्बा के बब्बा भी सब वहीं बैठते चले जाएंगे और फिर आप पूजा पाठ करोगे तो आप भी फिर वहीं बैठोगे। ऐसी स्थिति बनती है परंपरा से। इसलिए सारी मूर्ताओं को त्याग देना चाहिए। अगर आत्मा का कल्याण करना है तो इस निद्रा का त्याग करो जो मूर्ता के रूप में रहती है, ऐसा जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज अब हमारे यहाँ पहले से चल रहा है इस प्रकार से, वो कुल देवता है। कुल देवता होते हुए भी हमारे आचार्य भगवान उसकी व्यवस्था बताई है। अगर आपको सही सही देवों का ज्ञान हो गया, सच्चे देव सास गुरु का, तो अब उन कुल देवता से कहो कि अभी तक अज्ञान बस हम आपकी पूजा पाठ करते रहे, आप सच्चे देव नहीं हैं, अब हम सच्चे देव की आराधना करेंगे। चलो तुम भी उनकी आराधना करो, इस संसार से परिवर्ण से छूटना है तो आप भी करिए। उस प्रकार से उनकी व्यवस्था कर दी जाती है, विधि विधान से उनकी व्यवस्था कर दी जाती है। चलो अब तुम वहाँ मंदिर में रहना अच्छी तरह से, वहीं तुम भी भगवान की पूजा पाठ करना और हम भी पूजा। इस प्रकार से व्यवस्था चलती है, चलाना चाहिए। और भी बहुत सारी हैं। देखो आटे के मुर्गे की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। हाँ, यशक तिलक चंपू नामक ग्रंथ में उसकी कथा आती है। यानी संकल्प पूर्वक उस आटे में ही मुर्गा बना लिया और वह मर करके मुर्गा मुर्गी आदि इनसी पर्यायों में उत्पन्न हो जाते और बहुत आगे जाके। तो इस प्रकार से जो आज वर्तमान में चलती है ना, आप लोग मोबाइल पे बहुत सारी मारधाड़ संबंधी इस प्रकार गेम्स चलते हैं, इन सबको निषेध करना चाहिए। वही पाप लगता, क्योंकि भाव तो वही हो रहे हैं, उन भावों के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। इसलिए सारी चीज़ों का तलाक करना चाहिए। चलें, ये इस तरह से इसमें 4 प्रश्न हो गए। अब इसको ज्ञानोदय छंद के माध्यम से आप हिंदी में इसको सुनेंगे। इसका भाव इसमें रखा गया है। निरपवाद जीवन जीना ही जीवन सच्चा जीना है। चतुर हुआ अभ्यास नहीं तो मूर्ख बन कर जीना है। जो विवेक से युक्त रहा है वही जग में जगता है। बाकी सब तो सोते रहते जिनमें बसी मूर्ता है। जिनमें मूर्ता बसी रहती है वो तो जागते हुए भी सो रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, इस संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं? पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे वाला श्लोक प्रारंभ करते हैं। क्या कौतिक यानी
कुतूहल वाल अनेक प्रकार की चीजें करते रहते हैं, खेल कूद तमाशा कौतिक, कोई कौतुक कहलाता है। कुतूहल बस इस प्रकार के कार्य करते रहे जिनमें अपना समय बेकार चला जाता है। खेल कूद ज्यादा नहीं करना चाहिए। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। ऐसे ही चल रहा है ना आज, तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन है वो कैसा? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन अब खेल कूद वाले भी नवाब बन जाते हैं और पढ़ने लिखने वाले देख रहे हैं आप दशा क्या हो रही है। हाँ, अगला देख, नलिनी दलगत जल लो, नलिनी दलगत जल लो, तरलम क्यों यौवनम धन मथायुः, तरलम किम यौवनम धन मथायुः, के सस धर कर निकरा, के सस धर कर निकरा, नुकारिणः सज्जना एव, नुकारिणः सज्जना एव, नलिनी दलगत जल लो, तरलम किम यौवनम धन्मथायुः, केसस धर कर निकरा, नुकारिणः सज्जना एव। पढ़ो। बन गया। नलिनी दलगत जल लो, नलिनी दलगत जल लो, तरलो क्यों यौवनम धन मथायुः, तरलम किम यौवनम धन मथायुः, केसस धर कर निकरा, नुकारिणः सज्जना एव। ठीक है, अब देखें अगला प्रश्न। नलिनी दल गत जल लो, नलिनी दल, नलिनी यानी होता है कमलिनी, कमलिनी के दल यानी पत्ते पर, गत माने पड़ी हुई, जल लो, जल लो यानी छोटी बूंदों के समान, तरलम का अर्थ होता है क्षण भंगुर। कमल के या कमलनी के, ललिनी शब्द आया है, तो कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई छोटी बूंद के समान क्षण भंगुर क्या है? कमल हो अथवा कमलनी हो, उसका जो पत्ता होता है उसके पत्ते पर एक बूंद देख रहे हैं आप, देखो कैसे मोती सी चमक रही है, और देखते ही देखते वह लुढ़क गई, देखते ही देखते थोड़ी सी हवा आई और वह निकल गई। ऐसी उस बूंद के समान क्षण भंगुर किम क्या है? तो उत्तर दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है, यौवनम धनम और अथ आयु, और क्या है? और आयु है। ये तीन चीजें कमलनी या कमल के पत्ते पर चढ़ी
पड़ी हुई बूंद के समान है, ऐसा जान। यानी ये सब चंचल हैं, क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। ये यौवन कब चला जाए पता नहीं। यौवन आया और कुछ लोग यौवन में ही चले जाते हैं, अथवा यह यौवन बुढ़ापे की ओर ढला होता है जल्दी। उस दिन बात रखी थी ना आप लोगों के सामने, तो आप कहते हैं कि महाराज ये तो बुढ़ापा तो अब जवानी के पहले ही आ जाता है। जवानी के पहले बुढ़ापा कैसे आ जाता है महाराज? आजकल तो बच्चे हैं अभी, उनके बाल सफेद हो जाते। पहले बुढ़ापे में सफेद होते थे, जवानी के बाद बुढ़ापा आता था। अब पंचम काल में जवानी के पहले ही बुढ़ापा देखा जाता है, बाल सफेद हो जाते। इसलिए संसारी प्राणी भयभीत रहता है। भोगे रोग भयम, भोगों में रोगों का भय लगा रहता है। और वित्ते निर्पलाद भयम, धन में राजा आदि चोरों आदि का भय बना रहता है। मोने दैन्य भयम, मौन में दीनता का भय होता है। गुणे गुणवान के लिए खलों का भय बना रहता है। और काये इस शरीर में कृतांत मृत्यु का भय बना रहता है। रूपे जरायाम भयम, और रूप में बुढ़ापे का भय बना रहता है। अच्छा रूपवान है और बाल सफेद हो जाए तो ए बुढ़ापा काय बब्बा, कोई कह ना दे, इसके पहले ही चुपचाप चलो और बाल काले करा करके आ जाओ, कोई बब्बा ना कह दे। इस प्रकार से तो भय है, भय को भयभीत रहते हैं, इसलिए उस भय को छुपाने के लिए इस प्रकार से ऊपर से चीजें होती रहती हैं। ऊपर ऊपर तो कर लोगे, फिर नीचे से ऊपर ऊपर काले हैं और नीचे नीचे मतलब छुप नहीं सकता। वो बाहर ये कह रहे हैं ब्लैक एंड वाइट। तो अब लोग से विचार करते हैं ब्लैक एंड वाइट नहीं हो तो रंगीन करा लो। तो अब रंगीन भी सिस्टम चालू हो गया है, ना काले रहेंगे ना सफेद, लाल करा लो, पीले करा लो, आदि आदि अनेक प्रकार की आजकल वर्तमान में डिजाइनें चलने लगी हैं। ऐसी स्थिति बन रही, लेकिन यौवन को कब तक आप सुरक्षित रख पाओगे? ज्यादा नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति हो जाती है, कोई रोग हो गया बस, और ऐसा रोग हो गया कि जवान भी बूढ़ा दिखने लग जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जवानी आने के पहले ही चले जाते। अभी कोरोना काल आया तो उसमें ना उसने बच्चों को देखा, ना जवानों को देखा, ना बूढ़ों को, सब जो भी लगे पकड़ में आए उन सबको वह ले गया। इसलिए सारी चीजें क्षण भंगुर हैं, आयु का कोई पता नहीं रहता। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यौवन इसी प्रकार का है, ये क्षण भंगुर है। इस यौवन को पा करके आप इठलाओ मत, इस यौवन का सही सही सदुपयोग करो। इस यौवन को तप में लगाओ, इस यौवन को परोपकार में लगाओ, तो आपका यौवन ठीक है। नहीं तो और बुढ़ापे लोगों, बूढ़े लोगों की आप लोग इस प्रकार से हंसी मजाक भी मत उठाओ, है ना। एक दृष्टांत पड़ा था कि एक बूढ़े दादाजी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे और उनकी कमर झुक गई थी। इतने झुक गए थे वो कि बिल्कुल 90 अंश का जैसे कोण होता है ना, और लाठी लेकर के ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो कुछ जवान
वहाँ पर खड़े हुए थे तो जवानों ने उनकी थोड़ी सी हंसी मजाक करना प्रारंभ कर दी और वो ऐसा लग रहा था जैसे बब्बा जी कुछ ढूंढ रहे हो, नीचे गिर गया हो। तो उनसे कहते हैं, क्यों दादाजी, आपका क्या गिर गया जो आप ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहते हैं, बेटो मेरी जवानी गिर गई है, मेरी जवानी खो गई है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तुम लोग भी सावधान हो जाओ, तुम्हारे दिन भी ऐसे आने वाले हैं, सबकी ये चली जाती है। इसलिए क्या करो, इस जवानी का सदुपयोग करो। मैं नहीं कर पाया तो तुम लोग तो इस प्रकार से करो। इस प्रकार से जो समझ लेता है वह अपने आप को परोपकार में अथवा तप में, संयम आदि में लगाता है, नहीं तो नहीं लगाता। यौवन के साथ साथ और क्या है ऐसा चंचल? धनम, धन भी ऐसे ही है। धन भी चंचल होता है। धन कब रहता है, कब तक रहता है? जब तक आपका पुण्य है। पुण्य है तो धन रहेगा, और जिस दिन पाप कर्म का उदय आया धन कब चला जाएगा पता ही नहीं। इसलिए हमेशा हमेशा इस धन का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? दान आदि के माध्यम से और परोपकार में लगा दो। राजा भोज का नाम तो सुना है आप लोगों ने कि नहीं? और राजा भोज प्रतिदिन लाखों का दान करते थे। आप लोग तो कभी कभार करते हो, वो प्रतिदिन लाखों का दान कर। जब लाखों का दान प्रतिदिन हो रहा है तो मंत्री सोचता है सुनो ये खजाने का क्या होगा। मंत्री को चिंता हो गई कि इस प्रकार से तो ये सब चला जाएगा, ऐसा प्रतिदिन दान कर रहे हैं, खजाने की क्या स्थिति बनेगी। तो उन्होंने जहाँ पर सोते थे वो राजा भोज, वहाँ पर लिख दिया क्या? आपदार्थम धनम रक्षेत। अब राजा की समझ में आ जाए तो उन्होंने लिख दिया आपत्ति के लिए तो धन की रक्षा करना चाहिए। कभी आपत्ति आ गई तो धन का क्या करेंगे। जब राजा भोज ने पढ़ा तो वहां पर लिख दिया श्रीमंताम आपदा कुतः। जो श्रीमान होते हैं, श्रीमान पुण्यवान होते हैं, उनके लिए आपदा कुतः, आपत्तियां कैसे आ सकती हैं? आ ही नहीं सकती। तो फिर उन्होंने फर्क दिया मंत्री ने कि संचित अपगता लक्ष्मी। जो श्रीमान की है उस लक्ष्मी अपगता चली जाती है। तो उन्होंने लिखा कि संचित अर्थो विनश्यति, जो संचय करके चलते हैं उनके भी धन विनाश को प्राप्त हो जाता है, अथवा वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए धन का संचय नहीं धन का सदुपयोग करना चाहिए। और जो धन का सदुपयोग कर लेता है वही सबसे बड़ा धनी माना जाता है। नहीं तो इस धन की कोई नहीं। ये तो उसके पास चली जाती है जिसका पुण्य, पड़ोसी का अगर पुण्य बढ़ गया तो वो लक्ष्मी आपकी पड़ोसी के पास चली जाएगी। धन्य कुमार की कथा आप पढ़िए, उसमें आया है कि वह अकृत पुण्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो जो परिवार था पूरा नगर का मुखिया था। लेकिन जैसे ही वह आया, गर्भ में ही आते ही वहाँ सब कुछ संपदा बाहर चली गई। यहाँ तक कि अंत में माँ बेटी बचे और उनको दूसरों के यहाँ नौकरी करके काम चला। और जो वहाँ का नौकर था उनके यहाँ नौकरी करता था, वह वहाँ का मुखिया बन जाता है। ये स्थिति है। ये घटना जब पढ़ते हैं तो आंखें खुल जाती हैं कि देखो पुण्यवान की ही लक्ष्मी जो है ना वह सहचरी होती है।
और जो उनके पुण्य नहीं होते। इसलिए हमेशा हमेशा अच्छे कार्य करके पुण्य का संचय करना चाहिए। ये बार बार उपदेश देते हैं और इस प्रकार से मुनिराज सोचते हैं कि भैया ये जैसे तैसे करें, इस पुण्य के कार्यों में लगे रहे। महाराज को क्या, महाराज तो आते हैं और एक न एक कोई योजना सामने रख देते हैं और इन्हें कोई काम है ही नहीं, तो हम अपनी तरफ से नहीं रख देते हैं। ये भगवान ने कहा है, ये देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रकार के कार्य कर लो और एक ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो जिसमें इतने मंडल बने और एक एक मंडल लेकर के हम उस सिद्ध चक्र विधान को करें, जिससे ऐसा अक्षय अक्षुण्ण पुण्य संचय हो, वह पुण्य हमारा फिर कभी खत्म ना हो। ऐसा आप लोग कार्य करो अपने जीवन में और ऐसे करते चले जाओ। कब तक करना? जब तक जीवन है तब तक करते चले जाओ। जब तक सिद्ध नहीं बनोगे तब तक हमें सिद्ध चक्र करना है। और कहते हैं चिंता नहीं करना, जो सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं वो ज़्यादा समय संसार में नहीं रहते, सिद्धों के समूह में जाकर के मिल जाते हैं और फिर अब उसके बाद अब फिर कुछ करने की उनको ज़रूरत नहीं। और उनकी आराधना अब कब तक चलेगी? अनंत काल तक चलती रहेगी। फिर आपको आराधना करने की जरूरत नहीं है, आपकी आराधना दूसरे, क्योंकि आपने सिद्धों की आराधना की है। इसलिए इसका आनंद लेना, अपने अपने मंडल पर बैठ कर के अपनी द्रव्य चढ़ाना। जब द्रव्य चढ़ेगी, सारे मंडलों पर इतनी चीज़ें चढ़ेंगी, उसका आनंद एक अलौकिक आनंद होता है। उस अलौकिक आनंद से आप लोग वंचित मत रह जाना। महाराज पैसे नहीं हैं तो क्या करें? अरे जब पैसे नहीं होते दुकान खोलने के लिए तो क्या करते हो? लोन ले लेना, लेकिन इस सिद्ध चक्र की आराधना जरूर करना। और अगर लोन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमारे ये है ना, कौन ये बैठे हैं सुपर, इनसे थोड़ी सी बात कर लेना तो आपकी व्यवस्था भी ये करवा सकते हैं कहीं से, जैसे भी लोन हो जाए। ये भी व्यवस्था आपकी, लेकिन उसका आनंद आप लोगों को पूरा पूरा लेना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि यौवन ये चंचल है तो धन भी चंचल है। छाया और माया दो कैसी हैं? छाया के पीछे आप भागोगे तो छाया आगे आगे भागे, और छाया से आप मुख मोड़ लो तो आपके पीछे पीछे छाया आएगी। ऐसे ही माया के पीछे भागोगे तो माया आपसे भागेगी, लेकिन आप माया से मुख मोड़ लो और आप धर्म की ओर कर लो तो वो तो आने के लिए तैयार रहती है। वह कहती है ये धर्म, ये पुण्यवान है और इसके पास ही मुझे रहना है। इसलिए ऐसे धर्म कार्य करके पुण्य का संचय करते चले जाना चाहिए। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, कभी कहीं चाहे करोड़ों का संचय कर लीजिए, उसका भी एक दिन विनाश अवश्य होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धन का संग्रह नहीं करते, धर्म का संग्रह करते चले जाते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए हैं, वो सारी सब यही छोड़ करके गए। इस प्रकार से हो गया। एक और करके फिर पूरा करते हैं। और क्या चंचल है? आयु यानी जो हमारे लिए मिली हुई है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। आयु क्षीण मरणम, ये आयु का अगर क्षय हो गया तो ये मरण कहलाता है। और कब किसकी आयु पूर्ण हो जाए कोई पता नहीं चलता। कोई खाते खाते चले जाते हैं, कोई पीते पीते चले जाते हैं, और कोई रीते रीते चले जाते हैं। कोई होते हैं जो
धर्म करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, नमोकार मंत्र करते हुए चले जाते। वो रीते नहीं जाते, वो भर करके जाते हैं। ऐसा भर करके जाते हैं कि जहाँ जाते हैं उनके लिए भर भर करके सब कुछ मिलता चला जाता है। इसलिए आयु खरेण मरणम, काल सिर पे सवार है, इस प्रकार से सोच करके चलना चाहिए। आयु वायु के समान है, कब हो जाए। भोग बादल के समान है, इष्ट जनों का संयोग नष्ट होने वाला है। और ये विभूतियां भी बिजली के समान चंचल हैं। इसलिए आप इस आयु का सदुपयोग कर लो। प्रत्येक श्वास, आती जाती श्वास में भगवान का नाम रहे तो समझ लेना कि हमारा प्रत्येक क्षण बहुत अच्छा निकल रहा है। किसी ने कहा है कि आकाश से पूछना मत कल सूरज था, आज बादल क्यों है। वृक्ष से पूछना मत कल बसंत था, आज पतझड़ क्यों है। शरीर से पूछना मत कल जवानी थी, आज बुढ़ापा क्यों है। और मकान पुलिस से पूछना मत कल रक्षा कर रहे थे, आज हाथ में हथकड़ी क्यों है। मकान से पूछना मत कल विवाह हो रहा था, आज मरण क्यों है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्षण भंगुर हैं, कब क्या पलट हो जाए हो नहीं सकता। इसलिए अच्छी तरह से हमें इनको समझ करके अपने आप को, अपने जीवन को विवेकवान बनाते हुए संयमवान बनाना चाहिए। एक और थोड़ा सा संक्षेप में कहना है कि ऋणसार ग्रंथ में लिखा है कि दानू ना धम्मू ना चागू ना, जो दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, त्याग नहीं करता और नीति न्याय से अपने धन का उपभोग नहीं करता, उसके लिए कहा बहिरप पतंगोसु, वह बहिरात्मा रूपी पतंगा लोभ रूपी अग्नि में पड़ करके मर जाता है और दुर्गति का पात्र हो जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। इसलिए अपने जीवन में 4 चीजें करो। कौन सा? दान, धर्म, त्याग और न्याय नीति से उपभोग। उस धन का आप अगर करते हैं तो वास्तव में आप विवेकी हैं। बस समय आपका, ज़्यादा समय हमने ले लिया थोड़ा सा। हेलो, हाँ, चंदननगर समाज आई है, महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। भाई मुकेश जी अध्यक्ष और पूरी कमेटी। 2 मिनट का समय, सभी लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। मानव वो सौभाग्य आपको बुला रहा है।